नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शर्मा आज आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है मुलाकात। कहानी की लेखिका है आरती जायसवाल जी। कहते हैं कि इश्क अपने आप में ही अधूरा है, तो क्यों लोग प्यार में पड़ जाते हैं? क्यों किसी को इतना खास बना लेते हैं कि उसके बिना जीना भी मरने के बराबर ही लगने लगे? क्यों प्यार होकर भी अधूरा रह जाता है? ऑफिस से बॉस से झड़प के बाद मैं ऑफिस से गुस्से में निकल आया और बाहर होती तेज बारिश में घर की तरफ जाने लगा। किसी भी चीज की फिक्र ना करते हुए मैंने कानों में ईयरफोन लगाया और फोन को जेब में रखकर निकल पड़ा रोड पर। गुस्से से भरा हुआ मैं बस बेपरवाह चलता चला जा रहा था रोड पर। आगे जाकर मुझे चौराहा पार करना था। सड़क पर बारिश की पड़ती तेज बूंदों की आवाज और मेरे कानों में बजता हुआ तेज संगीत और गुस्से में छटपटाया समय बस चला जा रहा था। रेड लाइट होते ही मैं रोड पार करने लगा। चौराहा होने की वजह से मुझे 3 रोड पार करने थे। मैं बरबस चलता ही चला जा रहा था कि अचानक पीछे से आती हुई एक स्कूटी ने मुझे टक्कर मार दी। मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। धीरे से खड़े होते हुए और अपने कानों से ईयरफोन के निकालते हुए गुस्से में तिल मिलाकर बोला था मैं, अबे अंधा है क्या? देख के नहीं चला सकता? जैसे ही मेरी नजर स्कूटी पर गई तो बस मैं उसे देखता ही रह गया। एक बहुत खूबसूरत सी लड़की जो बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसके भीगे हुए बाल किसी घटा से कम नहीं लग रहे थे। पानी की एक एक बूंद उसके माथे से उसके होंठों तक फिसलती हुई आ रही थी। अरे मुझे उठाओगे भी? उसने कहा। हाँ हाँ, आए ना आए ना। उसे उठाते हुए मैंने कहा, आपको लगी तो नहीं? मैंने स्कूटी उठाते हुए बोला, नहीं, लेकिन ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए था। वैसे हम साइड में जाकर भी बात कर सकते हैं। उसने हल्की सी स्माइल करते हुए कहा। मैं उसी पल जैसे नींद से जागा था। हाँ हाँ, वहां चले, वो चाय वाला चाय बहुत अच्छी बनाता है। बारिश तो जैसे आज थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बारिश को भी दिल का हाल पता था। हम दोनों रोड पार करते हुए चाय वाले के पास जा पहुंचे। ओ भैया, 2 चाय बना दो यार, स्पेशल वाली। मैंने चाय वाले से कहा। अच्छा भैया, बैठिए बस 2 मिनट। मेरी नजर उस पर गई तो वो अपने गीले बालों को सुलझाने की कोशिश में जुटी हुई थी। एक भीनी भीनी सी खुशबू उसके बालों से आ रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, भैया जी, आपकी चाय। मैंने चाय ली और एक कप उसकी तरफ बढ़ाया। चाय लेते वक्त उसके हाथ मेरे हाथों से जा टकराए। एक झुरझुरी सी दौड़ गई थी मेरे पूरे बदन में। तभी उसने पूछा, वैसे आप इस तरह सड़क पर क्यों चले जा रहे थे? चाय की चुस्की लेते हुए और अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मैंने बोला, वो बस ऐसे ही। मेरी नजरें बस उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मन मोह लेने वाली हंसी। पहली बार मेरा दिल बड़ी जोरों से धड़क रहा था। शायद दिल में कुछ तो हो रहा था। अचानक फोन की घंटी बजती है। फोन पिकअप करते हुए वो बोलती है, हाँ माँ, बस आ रही हूं। अरे वो बारिश बहुत तेज हो रही थी ना, इसलिए देर हो गई। बस हड़बड़ा कर उसने अपनी चाय को कप में आधा ही छोड़ दिया और स्कूटी स्टार्ट करके वहां से चली गई। मैं वहीं बैठे बैठे बस उसे जाते हुए देखता रह गया। इस बारिश में ठंडी बूंद सी वो और गर्म चाय समय, क्या होगा अब इस कहानी का? ये सोचते सोचते मैं भी वहां से चल दिया। अगला दिन फिर शाम का वक्त। मैं आज फिर उसी चौराहे पर चाय वाले के पास उसका इंतजार करने लगा। शायद वो आ ही जाए। भैया जी, चाय बना दूं क्या? चाय वाले ने बोला। अब खाली बैठना तो सही नहीं था, तो चाय का ही सहारा लेना पड़ा।
हाँ हाँ, बना दो। अब मेरे होंठ चाय की प्याली पर थे और निगाहें उसी सड़क पर जहां से वो पहली बार आई थी। बैठे बैठे मैं 8 कप चाय पी चुका था। ना ही बारिश आई थी और ना ही वो। मैं उदास होकर जमीन पर पैर मारते हुए घर की ओर मुड़ा ही था कि इतने में पीछे से किसी ने हॉर्न बजाया। अरे क्या हुआ, आज आप चाय नहीं पिलाएंगे क्या? अपनी स्कूटी से उतरते हुए उसने कहा। अब मेरी खुशी मेरी आंखों में साफ देखी जा सकती थी। हाँ क्यों नहीं, आइए ना। मैंने जवाब दिया। वो आज किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। लाल कलर का सूट उस पर पूरी तरह से फब रहा था। भैया 2 चाय। चाय वाले को आवाज दी मैंने। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, वैसे आप रोज आते हैं क्या यहाँ पे? नहीं, लेकिन अभी बारिश का मौसम है ना, तो कभी कभी आ जाता हूं यहाँ पे। वैसे आपका नाम क्या है और इस वक्त कहां से आती हो आप? मेरा नाम नेहा है। मैं एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हूँ यहीं एसपीएम कॉलेज से। उसने चाय पीते हुए बोला। फिर इसी तरह से हमारी रोजाना मुलाकातें होने लगी। नेहा की आंखों में भी कुछ प्यार का एहसास सा नजर आने लगा था। बारिश के बहाने वो रोज चाय पीने आती थी और हम अक्सर यूं ही ढेर सारी बातें किया करते थे। वक्त बीतता गया। एक रोज मैंने सोचा कि मैं आज अपने प्यार का इजहार तो कर ही दूंगा नेहा से। फिर क्या था, जा बैठा उसी चाय की दुकान पर और नेहा का इंतजार करने लगा। पहले शाम हुई, फिर शाम से रात, लेकिन वो नहीं आई। कुर्सियां अंदर रखते हुए चाय वाले ने कहा, भैया दुकान बंद करने का टाइम हो रहा है। मैं वहां से हटकर एक पेड़ के सहारे खड़ा हो गया। देखते देखते आधी रात हो गई, लेकिन वो नहीं आई। इसी तरह से कई रोज बीत गए उसका इंतजार करते करते। एक दिन मैंने सोचा कि उसके कॉलेज जाकर पता करता हूं। सुबह सुबह तैयार होकर मैं कॉलेज पहुंचा। रिसेप्शन पे जाके मैंने पूछा, एक्सक्यूज मी मैम, क्या आपने यहाँ पे नेहा को देखा है क्या? यहीं से वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, अरे भाई यहाँ बहुत सी नेहा है, तुम किस नेहा के बारे में पूछ रहे हो? मैं निराश होकर वापस लौट आया। वापस उसी चाय की दुकान पर आकर बस बैठा ही था कि एक स्कूटी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। एक लड़की उतरी उससे और सीधे ही मेरे पास आकर पूछा उसने, सुनिए, क्या आप राज हैं? जैसे उसे पता था कि मैं ही राज हूं। हाँ, मैं ही राज हूं, पर आप मेरा नाम कैसे जानती हो? उसने मुझे खत देते हुए बोला, ये लीजिए, ये आपके लिए ये। और बस बिना कुछ बोले वहां से चली गई। मैं भी खत लेकर रास्ते की ओर निकल पड़ा। खत नेहा ने लिखा था। खत में लिखा था, राज, मुझे नहीं पता कैसे तुम एक अनजान शख्स से मेरे लिए खास बन गए। मुझे कब तुमसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। मेरे पापा ने मुझे और तुम्हें उस चाय की दुकान पर देख लिया था। घर आकर उन्होंने मुझे अपनी कसम दी और तुमसे ना मिलने का वादा ले लिया। और आज मेरी शादी है। अब हम कभी नहीं मिल सकते। हमारी मोहब्बत और हमारी मुलाकात अधूरी रह गई। भूल जाना मुझे राज, भूल जाना। उस खत को पढ़ने में मैं दुनिया के कौन से गम में खो गया कि पीछे से आती हुई एक तेज रफ्तार की कार का पता ही नहीं चला और उस कार ने मुझे एक जोरदार टक्कर मार दी। हम जरूर मिलेंगे नेहा। प्यार अधूरा रह गया, लेकिन मुलाकात पूरी होगी। मुलाकात जरूर होगी। ये बुदबुदाते हुए मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा होता गया। अचानक घबराकर जब मैंने आंखें खोली तो खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। सामने खड़ी एक नर्स से मैंने पूछा, मैं यहां कैसे आया? नर्स ने कहा, आपको यहाँ एक कार वाला लाया था, शायद उसी ने आपका एक्सीडेंट किया था।
मैं तिल मिलाकर अचानक से उठने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी गर्दन से नीचे का हिस्सा काम ही नहीं कर रहा है। मैंने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हुआ है मेरे साथ? नर्स ने कहा, आपका शरीर सुन्न पड़ गया है। आप कई सालों से ऐसे ही इस बेड पर लेटे हुए हैं। आपके लिए आज एक नई डॉक्टर बुलाई गई है। इतने में मुझे वो दिन, वो खत सब याद आ गया। आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने चिल्लाते हुए बोला। इतने में ही रूम का गेट ओपन हुआ। ये लीजिए, आपकी डॉक्टर भी आ गई। अब यही आपका इलाज करेंगी? नर्स ने कहा। वो डॉक्टर एकटक मुझे देखती रही। वो कोई और नहीं, नेहा थी। उसकी आंखों में आता हुआ आंसू मुड़कर पूछ लिया था उसने। नेहा ने नर्स से पूछा, क्या हुआ इनको? नर्स ने सारी बात बताई। फिर नर्स ने रूम से जाते हुए बोला, डॉक्टर, आप मरीज को देखकर आ जाइएगा, मुझे रिसेप्शन में थोड़ा सा काम है। नेहा ने बोला, ठीक है, हम कल आपका टेस्ट करेंगे। आप अभी आराम करिए। उसने रुआसे गले से जाते हुए मुझे बोला, रुको नेहा, हमारा प्यार अधूरा जरूर था, लेकिन मुलाकात आज पूरी हो गई। मरते वक्त भी मेरे सामने तुम होगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए मुझको। वो बिना पीछे देखे उस रूम से अपने आंसू पोंछते हुए बाहर चली गई। शायद अपना दर्द छुपा रही थी वो जो उसकी आंखों में बरबस ही छलक पड़ा था। बस यही थी एक अधूरी सी कहानी। ये कहानी लिखी हुई थी आरती जायसवाल जी के द्वारा। मैं सुधांशु शर्मा आता रहूंगा आप लोगों के बीच कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर, कुछ ऐसे ही किस्से लेकर। धन्यवाद।